अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रॉपर तरीके से बनाई जाने वाली मज़ेदार सी गांव में बनने वाली आलू मेथी की रेसिपी। तो सारी वीडियो को आपने लाजमी देखना है। मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी कि हमारी मेथी जो है वो किस तरह अच्छी नहीं बनती, क्या क्या इसमें हम मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से अक्सर होता है कि हमारी मेथी जो है वो कड़वी भी लगती है और उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने मेथी जो है उसको छोटा छोटा से तो उसकी जो डंडियाँ उसको उतार लेना है। उसमें जो सख्त डंडी है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, उससे मेथी जो है वो कड़वी बनती है। तो आपने छोटी छोटी डंडियाँ ले लेनी है, उसको छोटे छोटे पत्तों के साथ नरम नरम जो है उसकी टहनियाँ हैं उनको उनके साथ उतार लेना है। और फिर इसको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करना है, मोटा कटिंग नहीं करना है। मोटी मेथी काटेंगे तो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम मेथी को कटिंग कर लेते हैं। जी तो गाइज़ यहाँ पे मैंने जो अपनी सब्जियां हैं वो कटिंग कर ली हैं। आलू भी काट लिया है, मेथी जो है उसको भी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग किया। तो आप थोड़ी थोड़ी सी मेथी को पकड़ के बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक कटिंग करेंगे तो इससे जो हमारी मेथी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक जो मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें कटिंग की हैं। तो चलो फटाफट से मेथी को पकाना स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं अपनी सीक्रेट और मज़ेदार सी मेथी की रेसिपी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, आप देश की भी यूज़ कर सकते हैं। तो कढ़ाई को सबसे पहले गर्म करेंगे और फिर इसमें ऐड कर लेंगे हम कुकिंग ऑयल या घी, जो भी आप यूज़ करते हैं। तो गाइज़ एक बात ध्यान में रखें कि जो भी हम हरी सब्जियां बनाते हैं उसको हमने जब भूनना होता है तो उसमें घी जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इस तरह किया करें कि जब आप खाना बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप घी ज़्यादा ऐड कर दें। जब आप अच्छी तरह से अपनी सब्ज़ी की भुनाई कर लें तो आप उसमें से एक्स्ट्रा घी निकाल लें, क्योंकि घी जो है वो खाया नहीं जाता है बाद में। तो जो एक्स्ट्रा घी होता है वो आराम से सब्ज़ी में से निकल जाता है। तो आप अच्छी तरह से सब्ज़ी की भुनाई करें और फिर उसमें से घी जो है उसको एक साइड से देसी घी को थोड़ा सा टेढ़ा करके तो घी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी जो है थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि मेथी जो है उसको भूनने में ज़्यादा घी यूज़ होगा, लेकिन उसके बाद जो है हम घी जो एक्स्ट्रा होगा उसको रिमूव कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ। तो घी मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और इसको अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेंगे। तो जैसे घी गर्म होगा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे घी गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें जो मीडियम साइज़ का एक प्याज काटा हुआ है उसको ऐड कर दिया है। प्याज भी बिल्कुल बारीक बारीक करनी की है मैंने, क्योंकि प्याज जो है जितना बारीक होगा उतना जल्दी जो है वो घुल जाएगा सब्जी के अंदर। तो यहाँ प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है, हल्का सा कलर देना है इसको। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है, हल्का सा कलर चेंज हो गया इसका। तो अब इसमें मैं कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। तो कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे हम प्याज के साथ। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो भी ब्राउन हो चुका है और हमारी हरी मिर्चें जो हैं वो भी फ्राई हो चुकी हैं। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी मसाले। तो कोई भी मसाले एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगी, मैं सिर्फ नमक, मिर्चें और हल्दी ऐड करूँगी। और मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो मेथी में लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं ऐड करते। लहसुन अदरक का पेस्ट हर चीज़ में ऐड नहीं होता है, हर चीज़ का अलग अलग तरीका है पकाने का। तो आलू मेथी में तो बिल्कुल भी लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं ऐड करते। तो यहाँ पे मैंने 3 मसाले ऐड किए हैं और इनको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे। तो गाइस यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा हाफ़ कप से भी थोड़ा कम पानी इसमें ऐड करूँगी और इसको हम पकाएंगे थोड़ा सा पानी के अंदर ताकि मसाले जो हैं वो पक जाए। तो पानी ऐड करने के बाद इसको हमने पानी खुश्क होने तक पकाना है, तो इसको पका लेते हैं पानी खुश्क होने तक। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए जी, यहाँ पे पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, हमने मेथी जो काटी हुई थी उसको अच्छी तरह से धो लेना है, पहले 2 से 3 पानी के साथ। तो उसको अच्छी तरह से पानी ड्रेन करना है उसका और इसको हमने डाल देना है इस मसाले के अंदर। तो इसको अंदर डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक मेथी को भून लेंगे और फिर इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। डायरेक्ट हमने आलू ऐड नहीं करने, पहले मेथी को थोड़ा सा भून लेना है। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेथी को मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी, आलू कटिंग किए हुए हैं जितने भी। आप चाहे आलू छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी के कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेथी में ज़्यादातर आलू जो है वो थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू कटिंग कर लिया। अब इसके में अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं जी, पानी ऐड कर देते हैं। तो हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आलू जो है वो भी पानी छोड़ेंगे और मेथी भी अपना पानी छोड़ेगी। तो हमने इसको इसी तरह से इसके ऊपर कवर करना है, ढक्कन देना है और 20 मिनट तक बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। मेथी जो है वो अपने ही पानी के अंदर पकेगी और आलू भी इसी में गल जाएंगे। तो इसको ऊपर से कवर करते हैं और पकने देते हैं 20 मिनट तक। जी तो गाइस यहाँ पे 20 मिनट हो चुके थे। तो मैं आपको अपने खाना जो है उसका लास्ट लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी, हमारी मेथी जो है बड़ी ही मज़ेदार टेस्टी सी मेथी बिल्कुल रेडी है। पानी भी देखिए बिल्कुल इसके अंदर से जो था वो ड्राई हो चुका है और मेथी जो है वो बिल्कुल रेडी है, घी छोड़ दिया इसने। और ये अब मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमारे आलू जो है वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, खुद ब खुद टूटना स्टार्ट हो गए हैं।
तो मेथी जो है वो भी अच्छी तरह से गल चुकी है। मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया था, ये अपने ही पानी में पकी है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसकी। कहीं भी पानी नहीं है इसके अंदर एक्स्ट्रा, और इसने घी भी छोड़ दिया है। तो आपने भी इसी तरीके से पकानी है, तो मैं आपको प्लेट में भी निकाल के दिखा देती हूँ। तो हमारी जो मेथी है वो बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसकी। तो आपने भी जब पकाना है इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, इसी के पानी में इसको पकने देना है। मेथी का टेस्ट इसी से आता है। तो ये देखिए गाइस, हमारी जो मेथी है वो बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू है इसकी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।